दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि भगवान पर विश्वास की कहानी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधाओं के लिए तैयार किया जा रहा था और उसमें हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया जा रहा था। उधर दोस्तों उसी युद्ध क्षेत्र में एक पेड़ पर एक गौरैया का घोंसला था और उस घोंसले में उसके 4 बच्चे थे। वो अपने चारों बच्चों के साथ में उसी युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए उस पेड़ के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों हाथी के द्वारा जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस गौरैया चिड़िया का घोंसला जो था वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन दोस्तों चमत्कारी रूप से उस गौरैया की संतानें अनहोनी से बच गईं, उनको कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन दोस्तों गौरैया चिड़िया के चारों बच्चे बहुत छोटे होने की वजह से उड़ पाने में असमर्थ थे। अब दोस्तों वो गौरैया चिड़िया क्या करे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसके मन में विचार आया कि इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई मेरा सहारा नहीं बन सकता। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ में वहाँ पर आता हुआ देखा। दोस्तों भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहाँ पर आए थे। इस प्रकार गौरैया चिड़िया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से उड़ कर के भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। दोस्तों गौरैया चिड़िया भगवान कृष्ण से जाकर कहने लगी, हे प्रभु कृपया मेरे बच्चों को आप बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है जो कि मेरे बच्चों की रक्षा कर सके। दोस्तों सर्वव्यापी भगवान कृष्ण बोले, हे गौरैया मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार गौरैया ने कहा, हे भगवान मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। अब मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर उन्हें बचाते हैं। दोस्तों काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उस गौरैया से बात की। दोस्तों गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। अब मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना सिर्फ आपके हाथों में है। दोस्तों इस प्रकार गौरैया की बात सुनकर के भगवान कृष्ण बोले, जाओ अपने घोंसले में तुम 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। दोस्तों इस प्रकार गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। उधर गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया, फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। दोस्तों 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा हो गई। उधर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से धनुष बाण मांगे तो अर्जुन एकदम से चौंक गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन का मानना था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। दोस्तों अर्जुन बोले, हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। उधर अर्जुन की बात सुनकर के चुपचाप भगवान कृष्ण अर्जुन से धनुष लेकर के एक हाथी को निशाना बनाते हैं, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर जो था वो हाथी के गले की घंटी में जाकर टकराता है और एक चिंगारी सी उड़ जाती है। दोस्तों अर्जुन ये देख करके अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। दोस्तों अर्जुन कहने लगे, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। दोस्तों भगवान कृष्ण अर्जुन की उस प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा, कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर के अर्जुन कहने लगे, मगर प्रभु एक बात बताओ, आपने हाथी को क्यों तीर मारा?
तो भगवान कृष्ण कहने लगे, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था। दोस्तों अर्जुन कहने लगे, प्रभु कौन सी गौरैया, इसके अलावा हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। दोस्तों भगवान कृष्ण अर्जुन के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को शंख फूंकने का निर्देश दिया। दोस्तों युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। दोस्तों एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहाँ पड़े हुए थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। उधर कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और घंटी जो के हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे और अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। दोस्तों निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण अर्जुन को धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे। दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने घंटी के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए कहा तो प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु यह घंटी हटानी है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अब दोस्तों अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इस घंटी को उठाया उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। दोस्तों गौर करेंगे, 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। दोस्तों बाहर निकल के गौरैया और उसके छोटे चारों बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की घूम करके परिक्रमा करने लगे। दोस्तों इस प्रकार 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। इस प्रकार ये सब नज़ारा देख करके अर्जुन कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाया। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जीवन में उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उनकी हर समस्या का समाधान प्रभु पल में कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें, उनकी पूजा करते रहें, उनकी अर्चना करते रहें, क्योंकि भगवान पर विश्वास करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।